क्या आपको पता है हाथी कूद नहीं सकते? ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, पर यह बिल्कुल सच है। हाथी सच में कूद नहीं सकते। जो भी हाथियों से प्यार करता है, ये वीडियो सच में उनके लिए है, और जो नहीं करता वो इस वीडियो को देखने के बाद करने लग जाएगी। जितनी भी जानकारी मैं दे सकता हूँ वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हाथियों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में पहली बार जानने को मिलेगी। तो बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि अफ्रीकन एलिफेंट्स दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन लगभग 6 टन तक होता है। 35 से 40 साल की उम्र में ये अपनी पूरी जवानी में आ जाते हैं। इनका जीवन काल 70 साल का होता है। जन्म के समय इनके बच्चे का वजन 120 किलो तक होता है और हाथियों के बच्चे दुनिया के सबसे भारी बच्चे हैं। वर्तमान समय में हाथियों की 2 मुख्य प्रजातियां विचरण करती है, जिसमें शामिल है एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स। और अगर आपके सामने ये दोनों हाथी खड़े हो तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा अफ्रीकन एलिफेंट है और कौन सा एशियन एलिफेंट है। पहला सबसे आसान अंतर, अफ्रीकन एलिफेंट एशियन एलिफेंट से बड़े होते हैं। दूसरा अंतर, अफ्रीकन एलिफेंट के कान भी एशियन एलिफेंट के कान से बड़े होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के कानों का शेप अफ्रीका महाद्वीप की तरह होता है, जबकि एशियन एलिफेंट के कानों का शेप एशियन सब कॉन्टिनेंट की तरह होता है। ये बहुत चौंका देने वाली बात है, पर ऐसा ही है। तीसरा अंतर यह है कि इनकी सूंड में भी काफ़ी अंतर होता है। अफ्रीकन एलिफेंट की सूंड के मुंह पर 2 उंगलियों की तरह उभार होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट की सूंड के मुंह पर सिर्फ एक ही होता है। हाथियों की सूंड सबसे कमाल का अंग है। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हाथियों की सूंड में लगभग 1.5 लाख मसल्स होते हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि हम इंसानों के पूरे शरीर में सिर्फ 600 मसल्स होते हैं। हाथियों की सूंड सभी मैमल्स में सबसे सेंसिटिव अंग है। ये सूंड जमीन पर पड़ी मूंगफली के बीज को भी हटा सकती है और उसे आराम से खा सकती है। किसी कचरे के ढेर से किसी सरसों के एक सिंगल दाने को क्या आपकी जीभ हटा सकती है? नहीं ना। पर हाथी की सूंड ऐसा कर सकती है। सूंड हाथियों का मुख्य हिस्सा है। इनके बिना हाथी हाथी नहीं है। इनकी सूंड में कोई हड्डी नहीं होती है और ये सूंड अपने अंदर 8 लीटर तक पानी भर सकती है। इसके साथ गहरे पानी में तैरने के दौरान सूंड इन्हें सांस लेने में भी मदद करती है। वो बोलते हैं ना कि 2 दांत दिखाने के और बाकी के खाने के, पर हाथियों के इन 2 दांतों के पीछे का राज कुछ और है। ये 2 दांत दिखाने के नहीं होते हैं। ये 2 दांत हाथी के मुंह के उस हिस्से में होते हैं जहां इन्हें कोई रुकावटें नहीं मिलती। जैसे हमारे दांतों की रुकावट ये दांत खुद है। जैसे ऊपर के दांत नीचे के दांतों के लिए रुकावट है और नीचे के दांतों के लिए ऊपर के दांत रुकावट है, लेकिन हाथियों में ऐसा नहीं है। इन 2 दांतों को कोई रुकावट नहीं आती है और ये बढ़ते ही रहते हैं और फिर मुंह से बाहर आ जाते हैं। ये बहुत ही काम के दांत हैं। दूसरे हाथियों से लड़ने, पेड़ों की छालों को छीलने और जड़ों को उखाड़ने में काम आते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि खूबसूरत चीज़ों की वजह से मुसीबतें भी आती है। इंसान हाथियों का शिकार इसी वजह से करता है। इंसानों को उनके दांत चाहिए और इन दांतों की वजह से हाथियों की लगभग सभी प्रजातियां खतरे में हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है, पर यह बिल्कुल सच है। इसमें कोई शक नहीं है। हाथियों की त्वचा बहुत मोटी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी। ये मोटी त्वचा बहुत ही कमाल की चीज़ है। यह हाथियों के शरीर को ठंडा रखती है। ये उन्हें सूरज की तेज़ गर्मी से बचाती है। इस त्वचा में कोमल त्वचा से लगभग 8 गुना अधिक मात्रा में पानी उपस्थित होता है। हाथियों की जिंदगी भी बड़ी मस्त है। दिन भर खाते हैं, सोते हैं और बस मज़े करते हैं। एक दिन में लगभग ये 150 किलो तक खाना खाते हैं। ये लगभग 12 से 18 घंटे डेली खाना खाने में व्यस्त रहते हैं। ये सभी तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ खाते हैं। हाथियों के बातचीत करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अपनी सूंड से तो आवाज़ निकालते ही है, उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे को छूना और खुशबू, पर ये सब तो आम बात है। इसके अलावा ये एक और तरीका आजमाते हैं। ये अपने शरीर की मदद से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो ज़मीन के जरिए दूसरे हाथियों के पास जाते हैं और फिर अगला हाथी अपनी हड्डियों के जरिए उस वाइब्रेशन को पढ़ता है। हाथी उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जिन्हें हम इंसान नहीं सुन सकते। जैसे अगर धरती के किसी कोने में कोई भूकंप आता है तो हाथी वो जीव है जिन्हें सबसे पहले पता चलता है।
उसके बाद फिर बैल, मछली, कुत्ते, पक्षियों को पता चलता है। हाथियों के बच्चे जन्म के 20 मिनट बाद खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे बाद चलने लग जाते हैं और 2 दिन में अपनी झुंड की डेली प्रतिक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। इस कमाल की टेक्निक की वजह से हाथियों के बच्चे सबसे कम मरते हैं। इंटेलिजेंसी के मामले में हाथी इंसान, डॉल्फिन और कुत्तों के बाद चौथे नंबर पर है। ये चीज़ों को कभी नहीं भूलते, इन्हें छोटी से छोटी बात भी याद रहती है। ये कमाल की बात है। पिछली सदी से अब तक लगभग 90% हाथियों की मौतें सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से हो गई है। अभी वर्तमान में लगभग 4,15,000 हाथी जंगलों में विचरण करते हैं। एशियन एलिफेंट की आबादी भी लगभग 50% तक गिर गई है। अब एशिया में सिर्फ 50,000 हाथी ही बचे हैं और इनके मरने का कारण हम इंसान हैं। हम इंसानों को वो सुंदर दांत क्या भा गए, हम तो इन पर हावी हो गए। हमने इन जानवरों की रहने वाली जगहों को नष्ट करके वहाँ खेत बना लिए और अब घर भी वहाँ बना लिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? अगर हम चाहें तो इन सब को रोक सकते हैं, बस हमें हमारी ज़रूरतों को कम करना होगा। दुनिया भर में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो जानवरों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। हाथियों की लगभग 16 प्रजातियों को अब तक खोजा जा चुका है। अभी वर्तमान में 6 प्रजातियां ही जंगलों में विचरण करती है, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा है, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स में अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और अफ्रीकन बुश एलिफेंट शामिल है, जबकि एशियन एलिफेंट में इंडियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट, सुमत्रन एलिफेंट और बोर्नियो एलिफेंट शामिल है। सुमत्रन एलिफेंट और बोर्नियो एलिफेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। सुमत्रन एलिफेंट सुमत्रन आइलैंड पर रहता है, जबकि बोर्नियो एलिफेंट बोर्नियो आइलैंड पर रहता है। और हाँ, बोर्नियो एलिफेंट दुनिया का सबसे छोटा हाथी है। इन्हें पिग्मी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। सुमत्रन एलिफेंट सबसे ज़्यादा खतरे में है। ये सिर्फ 2800 के आसपास ही बचे हैं। ये काफ़ी कम नंबर है किसी जानवर के लिए। और हाँ, इन सब हाथियों में सबसे ताकतवर हाथी कौन सा है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। कर लिया हो तो चलिए बात करते हैं सबसे ताकतवर हाथी के बारे में। हाथी जंगल का सबसे सज्जन जानवर होता है। सभी जीव इनका आदर करते हैं और ये भी सभी जीवों का आदर करते हैं। अगर जंगल में सबसे ज़्यादा इज्जत किसी जानवर की होती है तो वो हाथी होता है। लेकिन अब बात हाथी को हाथी से भिड़वाने की है। चलिए इस लड़ाई में हम 4 हाथियों को शामिल करते हैं, जिसमें मैं शामिल कर रहा हूँ अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट और श्रीलंकन एलिफेंट। मैंने इन्हीं चारों को इसीलिए शामिल किया है क्योंकि सुमत्रन और बोर्नियो एलिफेंट काफ़ी छोटे हाथी हैं। इन हाथियों में सब कुछ लगभग समान है, सिर्फ इनके साइज को छोड़कर। यहाँ पर सबसे बड़ा अफ्रीकन बुश एलिफेंट है और उससे छोटा अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, फिर श्रीलंकन एलिफेंट और फिर इंडियन एलिफेंट। अब यहाँ सीधा सा हिसाब है, जो सबसे बड़ा व भारी होगा वो जीतेगा। तो यहाँ मैं विजेता घोषित करूँगा अफ्रीकन बुश एलिफेंट को, क्योंकि अफ्रीकन बुश एलिफेंट दुनिया का सबसे ताकतवर मैमल है। ये एक बार में 9000 किलो तक के वजन को उठा सकता है। ये अफ्रीका का एक ऐसा जानवर है जिस पर हमले करने वाले शिकारी जानवर कई बार सोचते हैं, लेकिन फिर भी हथियारों से कौन बच सकता है। शेरों, लकड़बग्घों से इन हाथियों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन शेर और लकड़बग्घे भी इन हाथियों पर तब ही हमला करते हैं जब खाने की बहुत कमी हो, जब उन्हें लगता हो कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब हमें बड़ा शिकार करना होगा। तब ये शिकारी जानवर पूरा प्लान बनाते हैं और इन बड़े हाथियों का शिकार कर लेते हैं। हाथियों के झुंड पर कभी भी कोई भी जानवर हमला नहीं कर सकता। सिर्फ अकेले घूमते हाथियों पर ये शिकारी जानवर हमला करते हैं। और हाँ, इन शिकारी जानवरों में मैं उन लोगों को भी शामिल करूँगा जो इनका शिकार करते हैं। जो इंसान इतने इज्जतदार जानवर को मार रहा है वो इंसान नहीं है, वो एक हत्यारा है, शिकारी है वो। मेरा तो बस आपसे यही कहना है कि इन जानवरों को बचा लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे फ्यूचर में अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएंगे। अब वो क्यों नहीं ले पाएंगे ये आप खुद सोच सकते हो। आप खुद दुनिया के सबसे समझदार जीव है। इस चैनल का बस एक ही मोटिव है, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव एनिमल, सेव अर्थ, सेव लाइफ, बस और कुछ नहीं कहना। थैंक यू।